नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने छात्र नेता निर्मल चौधरी के समर्थन में खुलकर मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं बेनीवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्मल उनका छोटा भाई है और वे उसके लिए हर स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है और उसके नेता पुलिस से डरते हैं तो आरएलपी की ओर से वे खुद आगे आकर नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने साफ किया कि यदि जरूरत पड़ी तो वे कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार से सीधे टक्कर लेने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब छात्र राजनीति से जुड़े मुद्दों पर सरकार और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा बेनीवाल का यह रुख न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि इससे राजस्थान की मौजूदा सत्ता और विपक्ष की राजनीति में एक नई ध्रुवीकरण की संभावना भी दिख रही है। तो वहीं निर्मल चौधरी, जो छात्र राजनीति में सक्रिय और प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं, इन दिनों विवादों और प्रशासनिक कार्रवाइयों के घेरे में है। इसके अलावा बेनीवाल का उनके पक्ष में आना यह दर्शाता है कि आरएलपी छात्र और युवाओं के मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि मैं निर्मल के साथ खड़ा हूं क्योंकि वह अन्याय का शिकार हो रहा है। यदि कांग्रेस और उसके नेता सिर्फ बयान देकर पीछे हटते हैं और पुलिस डर के कारण खामोश रहती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके अलावा बेनीवाल का यह बयान कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के नेताओं की नीतियों और साहस पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अगर कांग्रेस अपने बयानों पर अमल नहीं रहती तो आरएलपी विपक्ष की भूमिका निभाने को पूरी तरह तैयार है, चाहे इसके लिए उन्हें कांग्रेस के साथ अस्थायी रणनीतिक गठबंधन क्यों न करना पड़े। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब बात युवाओं, छात्रों और अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने की हो तो मैं ना राजनीतिक लाभ देखता हूं और ना नुकसान। मैं हर उस लड़ाई के साथ रहूंगा जहां अन्याय होगा। तो वहीं अगर सरकार ने छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की तो मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ूंगा। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल का यह कदम उन्हें युवा वर्ग के करीब ला सकता है। इसके साथ ही इससे उनकी उस छवि को और मजबूती मिलती है जो उन्हें जमीनी नेता और संघर्षशील जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करती है। अब आने वाले दिनों में यह देखा जाना दिलचस्प होगा, क्या आरएलपी और कांग्रेस के बीच किसी मुद्दे पर वास्तविक सहयोग की स्थिति बनती है या यह बयान केवल दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल इतना तो तय है कि राजस्थान की सियासत में हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने तेवरों के साथ पूरी ताकत से लौटे हैं और छात्र राजनीति के जरिए सत्ता के खिलाफ सीधी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।